हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों से संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। जैसे कि रेलवे आरपीएफ हुआ, रेलवे टेक्नीशियन हुआ, एसएससी जीडी हुआ, सीएचएसएल हुआ, इन सभी परीक्षाओं में मिट्टी से संबंधित प्रश्न आता है। तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद और आपको मिट्टियों से संबंधित प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें टॉप 21 क्वेश्चंस मैंने सम्मिलित किए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास होने वाली है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक वीडियो का पहुंच सके। ठीक है। तो आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो ये है, वो है नाइट्रोजन कमी पूरा करने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पोटास खाद, डीएपी, यूरिया, जिंक सल्फेट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये है आपके सामने। क्या लिखा है, भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। उनको हम ट्रिक से याद करेंगे, 8 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ट्रिक है आपके सामने। ट्रिक क्या है, कला जल जीव क्षमा, कला जल जीव क्षमा। 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। क से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी, ल से लेटराइट मिट्टी, ज से जैव मिट्टी। ठीक है ना। आगे व से वनी मिट्टी, छ से क्षारी मिट्टी और म से मरुस्थलीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मृदा है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे याद कर सकते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से भारत में पाई जाने मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो आपको इसमें से एक नहीं दिया होगा, वो छांटना है। ठीक है। तो अब देखें दूसरा क्वेश्चन। वो लिखा है जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी है वो भारत की 22% भाग पर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है। जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी की खासियत देखो, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जिसमें उर्वरता काफी होती है। ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी में उर्वरता शक्ति अधिक होती है, तो आपका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा पोटास और आयरन। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो है पोटास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर किसे कहते हैं। बांगर, खादर, ये इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बांगर कहलाती है हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना। बांगर किसे कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, इस तरह से याद रखना है। और खादर कहा जाता है आपके नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है ना, खादर कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको बड़े ही अच्छे से याद रखने हैं, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, इस तरह से ये फसलें उगाई जा सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। काली मिट्टी का निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टानों की टूट फूट हो जाती है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है। काली मिट्टी में सबसे पहला होता है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। इन खनिजों की बहुलता होती है। देखो थ्योरी वाले क्वेश्चनों से बहुत ही लाभ होता है, इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस याद करने को मिल जाते हैं। ऑप्शन वाला प्रश्न होता है तो उसमें केवल ऑप्शन सही एक ही उत्तर मिलता है। थ्योरी वाले में बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं उसके। ठीक है ना। थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों होता है। तो काली मिट्टी का रंग मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है। ठीक है ना। मैग्नेटाइट होता है वो लोहे का अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को।
काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ये कई बार प्रश्न आया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? देखो, काली मिट्टी से संबंधित सारे प्रश्न हो गए, अब लाल मिट्टी से संबंधित प्रश्न आने लगे। ऐसे सभी मिट्टियों से संबंधित प्रश्न होंगे अपनी वीडियो में। तो लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? रवेदार एवं कायांतर सेलों के टूट फूट के कारण, यानी विघटन और वियोजन के कारण लाल मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? बहुलता का अर्थ होता है अधिकता होती है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन ज्यादा होता है। ठीक है, सिलिका और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जा सकती है? तो लाल मिट्टी में कपास है, गेहूं है, दाल है, मोटी अनाज है, ये सभी लाल मिट्टी में फसलें की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? अगर चूना मिला दिया जाए तो उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाए, वो होगी अपनी लाल मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो लैटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत की सभी मिट्टियों में किस खनिज की कमी पाई जाती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा पूछा जा सकता है कि भारत की मिट्टियों में किस खनिज की कमी पाई जाती है? तो आंसर होगा हमारा नाइट्रोजन। तभी तो हम खेतों में यूरिया डालते हैं। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। 46% नाइट्रोजन होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, यूजफुल लगती है, तो अपने फ्रेंडों में, भाई बहनों में इसे शेयर करिए। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत